ओके तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी जानते हैं कि हम लोग मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं और मैट्रिक के लिए जो स्पेशल हमारा अभी जो सीरीज चल रहा है मॉडल पर, जिसमें मैट्रिक के एग्ज़ाम में जब भी आए तो इसको हम लोग 100% स्कोर कर सके जब ये मॉडल वर्क आए तो इसलिए हम लोग मॉडल वर्क के लिए एक सीरीज शुरू किए हैं। इसमें एक दो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो डाल दिया था। अब और दो चार को पाँच को केवल और केवल मॉडल वर्क से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, ताकि जितने भी 9th बोर्ड हो या फिर 10th बोर्ड हो, जब भी एग्ज़ाम में आए तो मॉडल वर्क से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उनसे अच्छा नंबर स्कोर कर पाए। तो इसलिए मैं मॉडल वर्क का सीरीज चालू की है। और जो बच्चे इनको नहीं देखे हैं, पिछली वीडियो में भी आप इसको देख सकते हैं और इसका जो बेसिक डिटेल्स मैंने समझाने का प्रयास किया है उस वीडियो में। तो आज हम लोग मॉडल वर्क का ये सीरीज चल रहा है, तो ये हम कहेंगे कि तीसरा सीरीज है ये हमारा। सीरीज 3 है। इसको आज समझ लेते हैं कि हमारा तीसरा सीरीज में हम क्या समझने वाले हैं। पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले हम कुछ मॉडल वर्ब है जो यहाँ पर ब्रैकेट में है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये किन किन परिस्थितियों में यूज होता है। ठीक है, तो प्रत्येक वीडियो में जब भी मैं मॉडल्स पढ़ाऊंगा तो उससे पहले मैं आप लोगों को जितने भी मॉडल्स दिया हुआ रहेगा उनके बारे में मीनिंग के साथ उनका रीजन भी मैं बताऊंगा। कौन कौन सा रीजन रहता है, कौन कौन सा कारण रहता है जिसके मदद से हम खाली जगहों को भरते टाइम उचित मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम जैसे यहाँ पर सबसे आसान है हमारा कैन। कैन मतलब हिंदी से होता है, हिंदी मीनिंग होता है सकना। ठीक है, कैन का मतलब भी सकना होता है और मैं का मतलब भी सकना होता है। यहाँ पर कैन और मैं दोनों का मीनिंग सेम रहता है, लेकिन इसका यूज अलग अलग कंडीशन में हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कैन का यूज। जब भी हम सेंटेंस में कैन का यूज करेंगे तो उससे पहले हम इन बातों को ध्यान देंगे। यहाँ दिख रहा होगा, सबसे पहला वर्ड है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है बच्चों संभावना। जब भी हम संभावना को दर्शाते हैं तो संभावना के बदले में हम मॉडल वर्ब के रूप में कैन का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद एबिलिटी। जब भी हम सेंटेंस में कहीं ना कहीं हमारा जो सेंटेंस है एबिलिटी को दर्शाने का प्रयास करता है, तब हम मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करेंगे। अब उसके बाद कभी कभी हम परमिशन मांगते हैं, परमिशन देते हैं या तो फिर परमिशन लेते हैं, तब उन परिस्थिति में हम मॉडल वर्ब कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक तो हो गया संभावना, एक तो है योग्यता, एक तो है परमिशन। यहाँ सबसे ज्यादा अब देखिए एबिलिटी के अंतर्गत कुछ कुछ और भी वर्ड आता है, जैसे एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या फिर स्किल और टैलेंट। इस तरह का जो भी वर्ड है मतलब काबिलियत, कुछ करने की काबिलियत, कुछ सीखने की काबिलियत आपके ऊपर है, तब ये एबिलिटी के अंतर्गत आएगा। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। जब भी हमारा सेंटेंस संभावना को बोध कराता है तब हम कैन का यूज करेंगे, और परमिशन के लिए तो यूज होता ही है। ये तो हम कैन का यूज, हम लोग कैन का मतलब समझ गए हैं कि ये किस तरह से हम कैन का यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर मैं का हम समझे तो मैं का अर्थ हम समझेंगे। देखिए परमिशन, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी है। तो
तो इसमें भी पॉसिबिलिटी है, उसमें भी पॉसिबिलिटी है, इसमें भी परमिशन है, इसमें भी परमिशन है। तो एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो है ना, इसका डेफिनिट परसेंट और इसका डेफिनिट परसेंट, अगर पॉसिबिलिटी के सेंस में देखेंगे तो इसका डेफिनिट परसेंट जो है ना, निश्चितता का प्रतिशत ये 95% रहता है, चांसेस रहता है 95% होने का, करने का, और इसमें केवल 5% चांसेस रहता है, मतलब 95% तो ना होने का चांसेस, मतलब इनडेफिनिट होता है। वैसा संभावना को, वैसा परमिशन को ये दर्शाना चाहता है जो कि 5% होने का रहता है, 95% नहीं होने का चांस रहता है, मतलब बिल्कुल इसको अब इनडेफिनिट के रूप में आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर परमिशन, जब भी आप किसी से परमिशन लेते हैं या फिर देते हैं, जैसे आप बच्चे अगर मान लेते हैं क्लासरूम के अंदर इंटर करते हैं तो शिक्षकों से, टीचर से आप परमिशन मांगते हैं, मे आई कम इन सर, तो यहाँ परमिशन मांगने के लिए। उसी प्रकार अगर आप कहीं पर आप है बैठे हुए हैं और उनसे परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, मे आई गो आउट, तो इस प्रकार परमिशन मांगने और देने के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस, मतलब विस्मयादि बोधक वाले जो भी सेंटेंस होता है, विस्मयादि बोधक वाले सेंटेंस को पहचानने के लिए लास्ट में इस तरह का एक्सक्लेमेशन चिन्ह को आप देख लीजिए। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी भला करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो। इस तरह की सेंटेंस में जो ये जो चिन्ह रहेगा उल्टा आई के रूप में दिखता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। और ये जब भी इस तरह का सेंटेंस में मिलेगा तो आप मे का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी, संभावना, मान लेते हैं बारिश होने की संभावना है, इट में रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है, इट में रेन टुडे। आप बारिश देखिए, आप नहीं एकदम निश्चित कर सकते, बोल सकते हैं कि आज होना ही है, बारिश है ना, ये इनडेफिनिट है, आप केवल बस संभावना को जता रहे हैं, इट में रेन टुडे। उसी प्रकार मान लेते हैं कोई आपका फ्रेंड कहीं से आ रहा है या तो आने की संभावना है, तो उस परिस्थिति में आप पॉसिबिलिटी के रूप में आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे तुम्हारा दोस्त मेरे घर आ सकता है, तुम्हारा दोस्त मेरा घर आ सकता है, योर फ्रेंड मे कम टू माय हाउस, मतलब यहाँ पर आपने पॉसिबिलिटी को बताया। तो हमने चर्चा किया मे के बारे में और कैन के बारे में, दोनों का हिंदी से मीनिंग होता है शर्मा। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं मस्ट के बारे में, यहाँ पर लिख के रखा हूँ मस्ट। बच्चों मस्ट मतलब होता है अवश्य चाहिए। जब कभी भी आप मस्ट का यूज करेंगे सेंटेंस में, तो सेंटेंस का बोध होना चाहिए किसी न किसी रूप में ड्यूटी, या तो ड्यूटी को बताना चाहिए, या तो फिर आदर भाव से किसी को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या तो किसी का बात आप मान रहे हैं। मतलब एक प्रकार का ड्यूटी वर्ड का मतलब है जो भी हमारा काम, जिस काम को करना हमारा जिम्मेदारी बनती है, उसको हम लोग कहेंगे उस सेंटेंस में मॉडल वर्ब के रूप में मस्ट। जैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ना चाहिए नहीं कहेंगे, अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उनका ड्यूटी है। हमें अपने शिक्षकों का आदर करना चाहिए, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। उसी प्रकार जो भी बच्चे हैं बड़ों का बात मानना चाहिए। जैसे द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, उसी प्रकार ये तो चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। उसी प्रकार लुक आफ्टर, टेक केयर, देखभाल करना। जैसे पेरेंट्स मस्ट लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवश्य देखभाल करना चाहिए। इस तरह से ये ड्यूटी को बताता है एक प्रकार का। और वैसा काम अगर इसको समझना चाहते हैं तो जिनको करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए हम मॉडल वर्ब मस्ट का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब इस सवालों को हल करेंगे हम लोग एक एक करके कि किस तरह से। यहाँ मैं माइट के बारे में चर्चा नहीं किया, ये मे का पास्ट टेंस है। जिस कंडीशन में मे का प्रयोग करते हैं, माइट का भी उसी कंडीशन में प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फिल इन द ब्लैंक्स है मॉडल के साथ, इनका यूज करके हमें बनना है ही डैश सबमिट द रिपोर्ट नेक्स्ट वीक। सबमिट मतलब जमा करना, रिपोर्ट जमा करने के लिए बात बोल रहा है। तो रिपोर्ट नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला सप्ताह में रिपोर्ट जमा कर सकता है, मतलब ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है।
संभावना है कि आने वाला सप्ताह में रिपोर्ट जमा कर सकता है। ही कैन हो जाएगा हमारा आंसर पहला, यहाँ पर क्या भरेंगे हम, कैन भरेंगे। ही कैन सबमिट रिपोर्ट, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लिए हैं कैन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जब नेक्स्ट भरेंगे तो कैन का कभी भी यूज नहीं करेंगे। हुई डैश स्टडी नाउ, स्टडी मैंने पढ़ने के लिए बात बोला जा रहा है। देखिए पढ़ाई लिखाई बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी में हम क्या यूज करते हैं, मॉडल वर्ब मास्ट का। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वी मास्ट, वी मास्ट स्टडी नाउ। हमने यहाँ यूज किया क्योंकि हमें पढ़ना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। समटाइम्स कभी कभी, समटाइम्स आई स्कॉल्ड यू सो दैट यू काली जगह है, याद रखिए सो दैट कभी भी मिलेगा सेंटेंस में, सो दैट कभी भी मिलेगा सेंटेंस में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सो दैट, सो दैट कभी भी मिलेगा सेंटेंस में, या तो मैं लगेगा या तो फिर माइट लगेगा, ठीक है। सो दैट कभी भी सेंटेंस में रहेगा, सो दैट के बाद काली जगह रहेगा। तो अगर वहाँ मॉडल्स का यूज करना हो तो आप मे या माइट यूज कर सकते हैं। सो दैट यू, यह प्रेजेंट टेंस में है। आई स्कॉल्ड यू, मैं तुमको गाली देता हूँ, डांटता हूँ। समटाइम्स आई स्कॉल्ड यू, कभी कभी मैं तुमको डांटता हूँ। दैट यू मे, ताकि तुम सुधर सको, इम्प्रूव माने सुधर जाओ, सुधरो, ठीक है। तो यहाँ पर सो दैट के बाद मैं हमने लगा दिया, तो मैं का भी यूज हो गया, मस्ट का भी यूज हो गया, कैन का भी अब रहा माइट। यू सेड दैट ही माइट हो जाएगा। अगर चूंकि तीन अगर सही कर लिए तो चौथा तो ऑटोमेटिक सही होगा। यू सेड दैट, तुमने कहा कि ही माइट बोरो योर बुक, यू सेड दैट यू माइट बोरो योर बुक, तुमने कहा कि वह तुम्हारा किताब यानी कि तुमसे ले सकता था। तो ये उधार में लेने की बात कह रहा है, पढ़ने के लिए कुछ दिन के लिए उधार के रूप में किताब लाने के लिए बात बोला जा रहा है। तो ये एक प्रकार का संभावना, ठीक है, संभावना को बता रहा है। तो बच्चों ये आज हम लोगों ने इस सेंटेंस में जो भी काली जगह था हमने आज भर लिया है। फिर भी अगर आप लोगों को इन सेंटेंस में कोई और दिक्कतें हो रही हो या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से पूछ सकते हैं हमें। इसको अगली फिर नई वीडियो बना करके आप लोगों को मैं फिर से इसको विस्तार से समझा दूंगा। तो ठीक है बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में केवल इतना ही चर्चा करेंगे। फिर हमारा याद रखिए बच्चों, आप जो हमारा सीरीज चल रहा है मॉडल वर्ब, ये मैट्रिक एग्जाम के लिए या 9th बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब कभी भी दिक्कत होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।